हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज है 30 मई। आज के इस लेक्चर में हम 29 और 30 मई दोनों का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो ये है दोस्तों मानव मस्तिष्क। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस की यहाँ पे बात हो रही थी। तो ये शरीर के तापमान, भूख, प्यास, लव, हेट को कंट्रोल करती है। और यहाँ पे ऑप्शन में है दोस्तों मेडुला ऑब्लैंगटा। तो यह एक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, जैसे कि लार, स्त्रावन, छींके आना और उल्टी आदि। और सेरेब्रम की यहाँ पे हम बात करें तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और जो सेरिबेलम है ये शरीर का आर्मी कमांडर भी इसे कहते हैं, और ये शराब के पीने से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, शरीर का जो तापमान है वो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। क्वेश्चन है कि हाल ही में एंडी जेसी को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किया है दोस्तों अमेजन का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है दोस्तों मालदीव ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए किस नाम से एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म को शुरू करने की घोषणा की है। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है दोस्तों? यूनाइट अवेयर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 10 जुलाई 2021 से स्मार्ट किचन योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है केरल राज्य ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नासा ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो ये साझेदारी की है हमारे देश भारत से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 मई 2021 को इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशकों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ाया है दोस्तों 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है किसने? हरियाणा राज्य की सरकार ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है कैस्पर रूड ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईएएस को FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है वी कार्तिकेयन को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2020-21 में भारत के लिए सबसे बड़ा FDI निवेशक देश कौन सा बना है। तो ये बन गया है सिंगापुर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि 26 मई 2021 को फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लोवर म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष और निदेशक किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया दोस्तों लॉरेंस डेस्कार्स को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लॉरेंस डेस्कार्स, जिन्हें हाल ही में मतलब 26 मई 2021 को फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लोवर म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो लोअर म्यूजियम है यह फ्रांस में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मोनालिसा का घर के नाम से भी जाना जाता है। नो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये है दोस्तों स्पेन का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ये है दोस्तों अमर्त्य सेन, जिन्हें प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। और यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों स्पेन का, जिसकी राजधानी की बात करूं तो ये मैड्रिड है। तो भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड
2021 से सम्मानित किया गया है, जो कि स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं दोस्तों सीरिया के। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों बशर अल असद, जिन्हें सीरिया का चौथी बार राष्ट्रपति चुना गया है। तो यह है दोस्तों वर्ल्ड मैप में हम देख लेते हैं सीरिया को, जो कि स्थित है एशिया महाद्वीप में। तो दोस्तों ये है हमारा देश भारत, और ये आप देख सकते हो दोस्तों सीरिया की लोकेशन। और यहाँ पे सीरिया की राजधानी की बात करूँ तो ये दमिश्क है। और दोस्तों सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? बशर अल असद। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले इंडियन एक्टर कौन बन गए? तो ये कौन बन गए हैं? संजय दत्त। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों संजय दत्त बन गए हैं गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय एक्टर। जो गोल्डन वीजा है इसमें क्या होगा दोस्तों, 10 वर्ष के लिए आप यहाँ पे रह सकते हैं, इसकी सुविधा यहाँ पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे यूएई की बात हो रही है इसलिए कि शेख जायद बुक पुरस्कार किसे दिया गया है? क्योंकि ये यूएई का सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये दिया गया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। और यूएई की जो मंगल मिशन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम भी आपको याद रखना है, उसका नाम है दोस्तों होप। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 मई को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, कि दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस दिन को 2011 के बाद से न केवल भूखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बल्कि स्थायी उपक्रम के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को सामना करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें विश्व भूख दिवस 2021 की थीम की, तो ये है दोस्तों एसिस एंड्स हंगर। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो इसे जारी किया गया है वेल्ट हंगर हिल्फे संस्था के द्वारा। और इसमें भारत का जो स्थान है वो 94 है। 107 देशों की बात करें उसमें से भारत का जो स्थान है वो 94 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों असम राज्य की सरकार ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो अभिभावक मंत्री राज्य के सभी जिलों में सतत विकास, उचित देखरेख, सरकार के नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और जनता के लिए कल्याणकारी योजना की निगरानी भी करेंगे। वे जिलों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को लागू करने और संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है असम की, जिसकी राजधानी दिसपुर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर की बात करूँ तो ये जगदीश मुखी है, और असम के मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धुलिया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 मई 2021 को किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये सम्मानित करेंगे दोस्तों CNR राव को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों CNR राव, जिन्हें हाल ही में एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें एनी अवार्ड्स की, तो इसका जो नाम है वो ऊर्जा नोबल पुरस्कार भी है। और एनी अवार्ड को दोस्तों एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे CNR राव की बात हो रही है, तो इन्हें दोस्तों अक्टूबर 2021 में इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। और CN राव को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। सन 2013 में CNR राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में ग्लोबल एनुअल 2 डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो यहाँ पे हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई है, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। महासचिव की बात करूं तो ये पैट्री तालस है, और अध्यक्ष है दोस्तों गेरहार्ड एड्रियन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बन गई है आश्रिता वी ओलेठी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों आश्रिता वी ओलेठी, जिन्हें भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? ये है दोस्तों राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो ये हरजीत सिंह अरोड़ा है। ये भी आपको याद रखना है कि रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और ये है दोस्तों डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, जिन्हें रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी है, ये भारत के प्रसिद्ध गैस्ट्रोलॉजिस्ट और भारत में एंडोस्कोपी को बढ़ावा देने वाले पहले व्यक्ति में से एक है। डॉक्टर रेड्डी हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी चेयरमैन और संस्थापक है। AIG हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी अस्पताल है और भारत सरकार ने इन्हें दोस्तों डॉक्टर रेड्डी को 2002 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ये आपको याद रखना है। और ये है दोस्तों AIG हॉस्पिटल, जो कि हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेजी से चढ़ाई करके रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है दोस्तों हांगकांग की महिला ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और इनका जो नाम है वो है शांग इन हंग। ये आपको याद रखना है। ये हांगकांग की महिला है जिन्होंने हाल ही में सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट की, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलेरी दोस्तों न्यूजीलैंड के हैं और जो तेंजिंग नार्गे है ये नेपाली भारतीय है। इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। और जो बछेंद्री पाल है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही याद रखना है दोस्तों कि नेपाल के 52 वर्षीय पर्वतारोही कामिरीता शेरपा 25 बार मतलब सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति बनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री YS येदियुरप्पा ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो ये है दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, जिन्होंने हाल ही में ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री है दोस्तों BS येदियुरप्पा। और गवर्नर की बात करूं तो ये वजुभाई वाला है। और आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, ये है कर्नाटक की लोकेशन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों विलारियल ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो स्पेन के फुटबॉल क्लब विलारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर पहली बार यूरोपा लीग का खिताब अपने नाम किया है। और ये है दोस्तों विलारियल टीम, जिन्होंने हाल ही में यह खिताब अपने नाम किया है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि वैज्ञानिक ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही जवाब आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले। यहाँ पे डेली क्विजेस किए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।